आज के इस वीडियो में हम 2021 की ही क्राइम एक्शन मूवी प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 4.4 की रेटिंग मिली है और ये रोटेन टोमेटोज पर 64% फ्रेश है, तो वहीं 53% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिटी बैंक दिखाया जाता है जिसे लूटने हीरो और उसका पार्टनर साइको वहां आए थे। वहीं बैंक के कैंडी मशीन के पास एक छोटा लड़का भी होता है। अब हीरो कैशियर लड़की से गन पॉइंट पर वहां के सारे पैसों को बैग में डालने के लिए कहता है। वहीं पर वो छोटा लड़का साइको के पास आकर कहता है कि अंकल अंकल ये कैंडी बहुत मस्त है और मीठी भी, आप भी एक लीजिए ना। लेकिन साइको अपनी गन उस लड़के की तरफ करता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगले सीन में हमें समुराई टाउन दिखाया जाता है जहां पर सूजी और एक गार्ड होता है, पर गार्ड अब वहां से चला जाता है और सूजी एक बढ़िया सी सीटी मारती है। तभी बार्नीज अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलती है और सूजी को बाय बोलते हुए टाउन से बाहर आकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। वहीं पर बार्नीज की दोस्त कहती है कि इस नर्क से आजाद होकर हमें काफी अच्छा लग रहा है। अब बार्नीज गाड़ी स्टार्ट करती है और कुछ समय बाद हम बार्नीज को एक जगह पर नींद से जागते हुए देखते हैं, जहां पर उसे याद आता है कि रास्ते में उन्हें एक रोड साइड बोर्ड का साइन दिखा था और कुछ अजीब से लोग भी। उन्हीं लोगों में एक शैतान जैसा दिखने वाला आदमी भी था। अब बार्नीज वहां से उठती है और आगे बढ़ने लगती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो चिल्लाकर कहती है कि मैं एक बार फिर कैद में नहीं रहना चाहती। और यहीं से असली मूवी की शुरुआत होती है। आगे हम देखते हैं कि समुराई टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा है जहां कुछ लड़कियां गा रही थी और बच्चे मजे कर रहे थे। वहीं पर हम हीरो को कैद में बंधा हुआ देखते हैं। उस पर कुछ गार्ड्स नजर रखे हुए थे। वहीं एक आदमी सबसे कहता है कि सुनो, गवर्नर वापस आ गए हैं। आगे हम गवर्नर को सूजी के साथ वहां आते हुए देखते हैं। वहीं भीड़ में से हीरो को आधा नंगा ही गवर्नर के सामने लाया जाता है। अब गवर्नर हीरो की बहादुरी में तारीफ के फूल बांधने लगता है और कहता है कि तुमने हाल ही में यहाँ पर एक बैंक को लूटा था और कई सारे खून भी किए हैं, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम करो। ये कहते हुए गवर्नर हीरो को कुछ कपड़े देता है और उसे पूरी तरह कैद से आजाद कर दिया जाता है। और हीरो को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसे गवर्नर की भागी हुई ग्रैंड डॉटर को किसी भी हाल में सही सलामत वापस लाना होगा, जिस पर हीरो वो कपड़े पहन लेता है। पर सूजी वहां पर बार्नीज के नाम से चिल्ला रही थी, जिसे वहीं पर खड़ा एक गार्ड चुप कराता है। अब गवर्नर हीरो से कहता है कि तुम्हें हाईवे से होकर आगे शैतानों के ठिकाने तक जाना होगा। दरअसल यहाँ पर सभी लोग यही मानते हैं कि वहाँ शैतान, भूत प्रेत और आत्माएं रहती है। असल में वहाँ पर क्या है और क्यों है किसी को भी नहीं पता। आगे गवर्नर हीरो को उसके ग्रैंड डॉटर की तस्वीर दिखाता है जिसे हीरो को वहां से निकालकर वापस लाना था। दरअसल उस तस्वीर में जो लड़की थी वो बार्नीज ही थी, जो गवर्नर की ग्रैंड डॉटर होती है। आगे हीरो अपने कपड़ों की चेन बंद करता है, तभी उस पर लगाई गई डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और गवर्नर उसे एक वार्निंग देता है कि अगर उसने उन कपड़ों को निकालने की या फिर वहां से भागने की कोशिश की तो कपड़ों में लगे बॉम्ब अपने आप फट जाएंगे और उसका शरीर ना जाने कितने टुकड़ों में बट जाएगा। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो कोई चालाकी ना दिखाए और अगर वो बार्नीज को सही सलामत वापस ले आता है तो उसकी जान और आजादी दोनों उसे वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन हीरो उसके हाथ पर लगी उस डिवाइस के बारे में जानना चाहता है, जिस पर गवर्नर उसे बताता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का टाइमर है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है बार्नीज को वापस लाने के लिए। इसमें अगर तुम नाकाम होते हो तो इन कपड़ों में लगे बॉम्ब तय समय के बाद फटकर तुम्हारे शरीर के चीथड़े उड़ा देंगे
आगे हीरो कार लेकर हाईवे से जाने लगता है। उसी रोड पर उसे एक बोर्ड भी दिखाई देता है और जब वो और थोड़ा आगे जाता है तब उसे एक ट्रक के पास कुछ अजीब से लोग और वही शैतान की तरह दिखने वाला आदमी नजर आता है जिसे बार्नीज ने देखा था। अब वो लोग अपने गाड़ियों की तेज रोशनी डायरेक्ट हीरो के चेहरे पर डालते हैं जिससे हीरो को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर फिर भी वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में उनकी तरफ ले जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हीरो की कार किसी पहाड़ से टकराई है और हीरो भी वहीं पर घायल पड़ा है। अब उसे याद आने लगता है कि वो फेस्टिवल के दौरान टाउन में गया था। वहीं पर लोगों की भीड़ में उसे वो कैंडी वाला लड़का भी दिखाई देता है जो बैंक में था। अब आगे हम कुछ बौने लोगों को हीरो को वहां से ले जाते हुए देखते हैं। हीरो उनसे दूर रहने के लिए कहता है जिस पर वो बौने कहते हैं कि यहाँ फैला सारा कचरा साफ करना उनका ही काम है। हीरो के साथ वहां पर एक और लड़की भी थी जिसे वो लोग ले जा रहे थे। अब हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम ही बार्नीज हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। आगे वो लोग इन दोनों को लेकर घोस्टलैंड आते हैं जहां पर एक औरत हीरो के पास आकर उसके खून की जांच करती है और कहती है कि यही हमारा मसीहा है जो हमें यहाँ से आजादी दिलवाएगा। जिसके बाद सभी लोग हीरो के पास आकर उसे छूने लगते हैं जिससे हीरो परेशान हो जाता है। लेकिन तभी घोस्टलैंड का लीडर इनोच वहां पर आता है और कहता है कि आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सका। जिसने भी कोशिश की उसे घोस्ट मार देते हैं। सिर्फ यही नहीं, मौत के बाद भी वो आदमी आजाद नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आत्मा भी घोस्ट की सेना में शामिल हो जाती है। ऐसे में वहां पर किसी का भी बच पाना लगभग नामुमकिन है। वैसे भी वो लोग हीरो को कचरे से उठाकर ही घोस्टलैंड लाए थे। आगे इनोच हीरो से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और कहां से आए हो, जिस पर हीरो बार्नीज की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूं और मुझे लगता है कि वो यहीं पर है। वो तस्वीर देखकर एक लड़का कहता है कि मैंने इसे पुतलों के पास देखा था, तुम्हें वहीं पर जाना चाहिए। आगे हीरो उन पुतलों के पास आता है। उन सभी पुतलों में जिंदा लड़कियों को रखा गया था जिनमें से एक पुतला बार्नीज का होता है। तभी एक आदमी हीरो से कहता है कि घोस्ट इन लड़कियों को मारकर अपने साथ ले जाते हैं और उनके शरीर को बचाने के लिए उन्हें पुतलों में बंद कर देते हैं। आगे हीरो बार्नीज की आंखों में देखकर कहता है कि वो उसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा, जिस पर इनोच हीरो से कहता है कि यहाँ पर आने वाली हर लड़की को ये यकीन हो जाता है कि वो यहाँ से कभी भी आजाद नहीं हो सकती, इसीलिए वो जीने की उम्मीद भी छोड़ देती है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद हीरो बार्नीज की तरफ देखता है और उसे उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल कर वापस समुराई टाउन ले जाने के लिए तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर भेजा है। जिस पर बार्नीज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हीरो बार्नीज को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन वहां से जाने के लिए उसे पेट्रोल की जरूरत तो थी, तो वो वहां के लोगों से थोड़ा पेट्रोल उधार मांगता है, तो वो लोग उसे दे देते हैं। अब हीरो बार्नीज के साथ अपनी गाड़ी के पास आता है और उसमें पेट्रोल डालता है। आगे हीरो को उसके हाथ पर लगी डिवाइस को बंद करने के लिए उसमें बार्नीज की आवाज डालनी होती है, तो वो उसके शरीर पर बनी पुतले की परत को हटाता है और बार्नीज से बात करने के लिए कहता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इतने में ही हीरो के कपड़ों में लगा एक बॉम्ब फट जाता है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हीरो को याद आने लगता है कि कुछ ही समय पहले वो अपने दोस्त साइको के साथ समुराई टाउन में आया था, जहां पर उन्होंने एक बैंक को लूटा था। उसी बैंक में एक लड़के ने साइको को कैंडी भी ऑफर की थी, पर साइको उस लड़के को गोली मारने वाला था। तभी हीरो बीच में आकर उस लड़के की जान बचा लेता है, पर साइको की बंदूक से निकली गोली की वजह से वहां रखी कैंडी मशीन टूट जाती है और हीरो साइको से अपना दिमाग शांत रखने के लिए कहता है, लेकिन साइको अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता
और बैंक में मौजूद लोगों को मारने लगता है। साथ में वो उस बच्चे को भी जान से मार देता है, जिसकी वजह से हीरो को काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे की धुलाई करते हुए बैंक से बाहर आ जाते हैं, जहां पर पुलिस उन्हें घेर लेती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। और इन्हीं गोलियों की वजह से वहां भीड़ में खड़ी एक औरत मारी जाती है और उसकी बेटी बुरी तरह घायल हो जाती है। आगे पुलिस साइको को पकड़ लेती है और वहीं भीड़ में से एक आदमी अपना हाथ उस घायल लड़की के सर पर रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि यही बार्नीज है और वो आदमी गवर्नर। आगे हम हीरो को देखते हैं जो बार्नीज के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है, क्योंकि असल में उसी की ही गलती की वजह से बार्नीज को अपनी माँ को खोना पड़ा था और उसे भी गोली लगी थी। तभी अचानक वहां पे धुआं छाने लगता है, जिसमें से वही शैतान और घोस्ट निकलते हैं जो हीरो पर हमला करते हैं। और इसी लड़ाई में हीरो के कपड़ों में लगा एक और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हीरो को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब नज़ारे वो शैतान भी देख रहा था, पर वो वहीं धुएं में गायब हो जाता है। जिसके बाद हीरो को एक सपना आता है जिसमें वो घोस्टलैंड के लोगों के साथ होता है। तो वहीं एक औरत उसे घोस्टलैंड के बारे में बताने लगती है कि काफी समय पहले उस जगह पर एक केमिकल कंपनी थी, जहां पर तरह तरह के बायो और न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट किया जाता था। ऐसे ही एक दिन कुछ माल ले जा रही गाड़ी कैदियों की गाड़ी से टकरा जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसी एक्सीडेंट में मारे गए वो लोग ही घोस्ट बने थे, जो वहां से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देते। और अगर गलती से कोई उस जगह पर जाता तो उसे भी मारकर एक घोस्ट बना दिया जाता। आगे हीरो उस औरत से पूछता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है, जिस पर वो औरत कहती है कि तुम्हारा दिल साफ और इरादा नेक है, जो तुम यहाँ तक एक मासूम लड़की को बचाने आए हो, और अगर तुमने चाहा तो तुम हम सबको बचा सकते हो। अगले सीन में हम उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हीरो बेहोश पड़ा था और उसके कपड़ों में लगा डिवाइस भी फटने वाला होता है कि तभी बार्नीज को होश आ जाता है और वो उस डिवाइस के पास आकर अपने बारे में बताती है कि वो अभी जिंदा और सही सलामत है, जिसकी बदौलत वो डिवाइस भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समुराई टाउन में गवर्नर के आदमी बार्नीज के साथ भागने वाली उस दूसरी लड़की को भी पकड़कर लाते हैं। आगे गवर्नर अपने एक आदमी से उस लड़की को मारने के लिए कहता है, जिस पर वो आदमी उस लड़की को एक लाल गुलाब देता है और उसे मार देता है। दरअसल समुराई टाउन में यही आदमी था जो सभी लड़कियों का ख्याल रखता था और उन लड़कियों के लिए भी वो उनके भाई जैसा ही था। आगे हम देखते हैं कि बार्नीज वापस घोस्टलैंड में आ जाती है, जहां पर वो इनोच और दूसरे लोगों को उनके साथ क्या क्या हुआ ये बताती है और कहती है कि हीरो वहीं पर मारा गया है। अब इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी हम हीरो को जिंदा वापस आते हुए देखते हैं। सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान थे, इसीलिए बार्नीज उसके पास जाती है तो हीरो उसे बताता है कि उसने ये सब अपने सपने में पहले ही देख रखा था। जिस पर वहीं खड़ी एक औरत उससे पूछती है कि तुमने आखिर अपने सपने में क्या देखा। आगे हीरो बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों को कैद में देखा था, जहां उसने उन सभी को काफी तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि उसकी जिंदगी का असली मकसद कुछ और है जो अभी पूरा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम समुराई टाउन में देखते हैं कि एक लड़की गार्ड से कहती है कि गवर्नर ने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम उसके लिए काम करोगे तो वो तुम्हें जाने देगा, लेकिन अब भी तुम गवर्नर के ही एक गुलाम हो। आगे वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें अब गवर्नर का साथ छोड़ देना चाहिए। आगे हम गवर्नर को घोस्टलैंड के लोगों के साथ बार्नीज को एक पुतले में कैद करते हुए देखते हैं। असल में बार्नीज ये सब अपने सपने में देख रही थी, जिससे वो घबराते हुए नींद से जागती है। अगले दिन हीरो बार्नीज के पास आकर कहता है कि यहाँ से जाने का समय आ गया है, और हीरो वहीं पर लगी एक घड़ी के पास आकर सभी से कहता है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता और सभी हीरो पर हंसने लगते हैं।
तभी बार्नीज वहां पर आती है और एक धुआंधार भाषण देती है जिसमें वो कहती है कि हम सबको एक साथ मिलकर उन सभी घोस्ट का सामना करना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाएंगे। अब हीरो कहता है कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसे हम अपने साथ ले जाएंगे, पर यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत होगी। जिस पर वो सभी लोग जरूरी सामान जुटाने में लग जाते हैं। एक आदमी हीरो को एक पुराना सा हेलमेट देता है तो दूसरा हीरो के लिए एक हथियार भी बनाता है। तो वहीं ये सब देख रहा एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि हीरो तो पागल है ही, पर तुम लोग भी उसके पागलपन में साथ दे रहे हो, देखना सब लोग मारे जाएंगे। अब अगले दिन सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और थोड़ा आगे जाते ही फिर से धुआं छाने लगता है जिसमें वही घोस्ट और वो शैतान होता है जो हीरो को अपना डरावना चेहरा दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर हीरो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ। दरअसल में ये शैतान उसका दोस्त साइको ही था। अब साइको हीरो के पास आता है कि तभी उसे याद आता है कि जो माल ले जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उनमें से ही एक गाड़ी जिसमें कैदी थे उनमें साइको भी था, जो उन सभी कैदियों के साथ जलकर मर गया था, जिसकी वजह से वो भी एक घोस्ट बन गया था। आगे साइको हीरो से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं मारा गया। असल में हीरो बैंक के उस हादसे के बाद उसे छोड़कर चला गया था। अब हीरो साइको से कहता है कि इस तरह तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तुम्हारा बेवजह गुस्सा होना और लोगों की जान लेना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। दरअसल हीरो को वहां से निकलने के लिए साइको की मदद चाहिए थी और वो उससे मांगता भी है, जिस पर साइको उसे मदद के लिए हाँ करते हुए कहता है कि असली शैतान मैं नहीं वो गवर्नर है, और अगर तुम उसे मारने में कामयाब होते हो तो मैं इन सबको आजाद कर दूंगा। इतना कहकर साइको अपनी गाड़ी के पास जाता है और मुस्कुराते हुए अपने हाथ दिखाता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। आगे हम समुराई टाउन में गवर्नर और बाकी सभी लोगों को हीरो और बार्नीज का इंतजार करते हुए देखते हैं। उसी जगह पर गवर्नर अपनी नुमाइश में कहता है कि टाउन में जो शांति है वो मेरी वजह से है और यहाँ पर जो भी होता है वो मेरी मर्जी से ही होता है। इतने में हीरो बार्नीज को लेकर वहां पहुंच जाता है, जिस पर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और गवर्नर बार्नीज को अपने सीने से लगा लेता है। असल में गवर्नर के लिए वो सभी लड़कियां इनकम का एक जरिया थी जिन्हें वो धंधे पर लगाता और पैसे कमाता था। आगे हीरो गवर्नर से उसके कपड़ों में लगी डिवाइस की चाबी मांगता है, लेकिन गवर्नर उसे चाबी देने से मना कर देता है, जिस पर हीरो बार्नीज को पकड़ लेता है। अब गवर्नर अपने एक गार्ड को वहां बुलाता है, लेकिन तभी सूजी एक मशीन गन से गवर्नर के आदमियों पर गोलियों की बारिश करने लगती है। तभी गवर्नर का एक आदमी सूजी को गोली मारता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। अब गवर्नर के आदमी हीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें से एक गोली बार्नीज के हाथ पर जा लगती है। लेकिन तभी अचानक हीरो जोश में आ जाता है और चुन चुन कर गवर्नर के आदमियों को मारने लगता है। दूसरी तरफ सूजी हीरो को गवर्नर के आदमियों की धुलाई करते देख खुश हो जाती है। आगे बार्नीज घायल सूजी को लेकर वहां से जाने लगती है, पर गवर्नर के आदमी उन्हें भागता हुआ देख उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहां पर वो गार्ड आ जाता है जिसने गवर्नर के कहने पर बार्नीज की दोस्त को मारा था। अब गार्ड गवर्नर के लोगों को मारने लगता है, जिसका फायदा उठाकर बार्नीज सूजी के साथ वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हीरो भी गवर्नर के आदमियों की अच्छे से धुलाई कर रहा था। आगे बार्नीज सूजी को एक महफूज जगह पर छुपाती है और खुद हीरो की मदद के लिए इस लड़ाई में शामिल हो जाती है और एक एक कर गवर्नर के आदमियों को मारने लगती है। दूसरी तरफ हीरो और वो गार्ड एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन वो गार्ड हीरो से ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए हीरो उसके सामने कमजोर पड़ रहा था।
अब गवर्नर भी वहां से भागने लगता है, पर दूसरी लड़कियां गवर्नर का सारा सामान लेकर वहां से भाग जाती है। तो वहीं पर हीरो और उस गार्ड के बीच चल रही लड़ाई शुरू ही थी, जहां दोनों ही शांति के तौर पर अपने हथियार नीचे रखते हैं, लेकिन गार्ड अपनी चालाकी दिखाते हुए हीरो पर वार करता है। पर इस बार हीरो भी तैयार था। वो नीचे झुककर अपनी तलवार उठाता है और गार्ड पर एक तगड़ा वार करता है, जिससे गार्ड की जगह पर ही मौत हो जाती है। आगे हम गवर्नर को एक जगह पर सूजी से माफी मांगते हुए देखते हैं, लेकिन सूजी बड़ी ही चालाकी से गवर्नर से वो चाबी छीन लेती है। तभी बार्नीस वहां पर आ जाती है और गवर्नर को सूजी से दूर रहने के लिए कहती है। और यहीं पर बार्नीस को अपने साथ हुआ हादसा याद आता है कि गवर्नर ने ही उसे अडॉप्ट किया था, पर उसका फायदा भी उठाया था, तो बार्नीस उसे मार देती है। वहीं गवर्नर को मरा हुआ देख सूजी खुश हो जाती है। आगे हीरो वहां पर आता है और वो चाबी लेकर अपने कपड़ों में लगे डिवाइस को बंद करता है। दूसरी तरफ एक लड़की भागते हुए घोस्टलैंड आकर कहती है कि अब हम भी आजाद हैं, क्योंकि हीरो ने गवर्नर को मार दिया, जिसे सुनकर घोस्टलैंड के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहीं समुराई टाउन में बार्नीस, हीरो और सूजी एक जगह पर बैठे थे। फाइनली गवर्नर के आतंक से समुराई टाउन और वो सभी लड़कियां आजाद थी। साथ ही घोस्टलैंड में फंसे लोग भी अब आजाद थे। इन्हें अब किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे हीरो बार्नीस और सूजी को लेकर वहां से जाने लगता है और यहीं पर ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। अब यदि आपको हमारा यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के प्रति आपके अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।